कामस्तु देव वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतिपद्यतः। यहाँ पर कहा कि जो कामदेव थे, जो रुद्रमन्युना शंकर भगवान के क्रोध से जो जल गए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के वासुदेव माने भगवान कृष्ण के यहाँ आकर के उन्होंने अपना शरीर धारण करके और यहाँ पर जन्म लिया। और जन्म लिया तो यहाँ पर जैसे ही जन्म लिया, सम्रासुर को एक बात पता थी। क्या? सम्रासुर को एक बात ये पता थी कि भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र जो आएगा वो हमारी हत्या करेगा। और हत्या के बचने के कारण उसने क्या किया, पता लगाए रहता था कि ब्याह हुआ, हाँ हो गया, बालक बच्चे हुए कि नहीं हुए, क्योंकि अब क्या खबर है, क्योंकि अब खबर है कि 2-4 महीने में हो सकता है। फिर खबर लगी कि पता लगे कि बिल्कुल होने ही वाला है, तो आ गया चुपके से और आ करके वहाँ पर छिपके रहने लगा। जैसे ही प्रद्युम्न ने जन्म लिया, जन्म लेते ही प्रसूति गृह से चुरा लाया और ला करके सीधे समुद्र में फेंक दिया। बिल्कुल समुद्र क्या, समुद्र में ही तो द्वारिका थी और वहीं थोड़ा किनारे गया, वहीं फेंक दिया। और क्या, वहां पर मछुआरों ने एक मछली पकड़ी और वो बहुत बड़ी थी, और बड़ी थी नहीं, हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जैसे ही वो फेंके, प्रद्युम्न नाम था बच्चे का जो भगवान कृष्ण से जो उत्पन्न हुए, तो उसने तुरंत निगल लिया उसे, बड़ी दिखने लग गई। अब वे मछुआरे सोचने लग गए कि अगर इसको साधारण बेच देंगे तो इसको साधारण बेचने से वो कीमत नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, राजा को भेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो ज़्यादा के लालच में राजा के पास लेके पहुंच गए, ज़्यादा के लालच में लेके पहुंच गए। और जैसे ही वहाँ लेके पहुँचे तो राजा ने उनको उचित सम्मानित किया और उनको जो देना था, उन्हें पता था कि क्यों आए हैं, कुछ चाहिए तो दे दिया। देने के बाद वे तो अपना लेके चले गए। मछली थी तुरंत रसोई घर में भेजी गई। और रसोई घर में क्या है कि वहाँ पर एक मायावती नाम की एक थी, वो रसोई अध्यक्षा थी और दाल भात बनाने में बड़ी माहिर थी। रसोई अध्यक्षा होने के कारण वो वहीं रहती थी, सबको नियंत्रित करती थी खाने पीने के लिए, और दाल भात स्वयं बनाती थी। और सम्रासुर के यहाँ नियुक्त थी। वहीं मछली आई, पेट चीरा गया। दृष्ट्वा तद उदरे बालम मायावत्यै निवेदयन, उधर में जैसे ही बालक को देखा तो मायावती को निवेदित कर दिया। उनने सोची कि हम तुम लोग क्या करोगे। एक कहता हमारे कुछ 4 हैं, हम इसका क्या करेंगे। दूसरा कहता हमारे भी 5 हैं, एक होने वाला है, हम क्या करेंगे, इसको दे दो, इसका कोई नहीं है। मायावती को दे दिया, मायावती को दे दिया। उन्होंने सोचा कि इसके लिए बुढ़ापे का सहारा होगा। और जैसे ही मायावती को दिया, नारद जी तुरंत आ गए। क्यों आ गए? नारद जी आए, और नारद जी आए, नारायण नारायण किया, उन्हें पकड़ ले गए कमरे में। कहने लगे सुनो, ये जो हैं, ये जिनको तुम गोद में लिए कौन है? क्योंकि आप बताओ कौन है। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि ये कामदेव हैं, तुम्हारे पति देव हैं, और इनकी तुम्हें सेवा करनी है, और सेवा करने के बाद ब्याह करना है। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ठीक। बड़ी प्रसन्न हुई। और उसे याद था, क्योंकि यहाँ शंकर भगवान ने उनको कहा था
कि जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन महाभई महिभारा, कृष्ण तनय होई सुत तोरा पति तोरा। कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति बन के आएगा और उसी समय तुम्हें पति का मिलन हो जाएगा। बड़ी प्रसन्न भई, अच्छी सेवा की, खूब बादाम का हलवा खवा। में रसोई अध्यक्षा थी ना, क्या खाने की चिंता, बादाम का हलवा खिला में, बढ़िया बढ़िया। अब बढ़िया बढ़िया खिलाया तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि नाति दीर्घ कालेन साकार श्रेणी रौड़ यौवना, थोड़े ही समय में खूब ठीक ठाक हो गए। जनयामास नारीणाम वीक्षन्ति नाम च विभ्रमा, बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और जब दिखाई पड़ते हैं सुंदर, अब देखा मायावती ने कि अब अपने असली संबंध को प्रकट करके असली संबंध में आया जाए, तब माताओं के पास क्या है, मुंह से नहीं कह पाएंगी, इशारे करेंगी, समझ जाओ तो समझ जाओ और नहीं तो फिर हवा खाओ। होता है कि नहीं? उन्होंने भी ऐसी हरकतें करना प्रारंभ किया। सातम पतिम पद्म दलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम, बड़े ही सुंदर थे। तो उन्होंने क्या किया, मायावती ने सब्रीड हासोत्तभित भ्रुवेक्षति, मुस्कुराते हुए दृष्टि नीचे करके अब उनकी तरफ देख लें, देख करके फिर नीचे करके मुस्कुरा दें। उन्होंने हरकतें जान ली कि इसका तो मामला गड़बड़ लग रहा है। प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है इसमें। सब्रीड हासा, ब्रीडा माने लज्जा से, हासा। अच्छा एक बात बताओ, शर्माते हुए मुस्कुराने का क्या मतलब होगा? उत्तभिदा भ्रुव, ऊंची भुवें उठा करके कभी देखते, ईक्षति देख रही हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि नहीं तो कह कि भागवत सुना रहा कि क्या सुना रहा है। भैया हम भागवत ही सुना रहे, हाँ पढ़ रखी है ना, हाँ हम भागवत ही सुना रहे और अर्थ कर रहे हैं, इसलिए बताना पड़ता है। प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरते, काम भाव को जगाने वाली हरकतें जैसी करने लग गई। तो इतने में तामाय भगवान कासनी चिल्लाए के बोले, मातिस्ते मतिरन्य था, माता जी तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है। उन्होंने कहा क्यों? कही मातृभाव अतिक्रम में वर्त से कामनीयता, माता के भाव को छोड़ करके तुम्हारी उल्टी सीधी नजर से देख रही है, पागल हो गई हो क्या? एक बात और बताएं, जब अपने पक्ष में सत्यता होती तो डर नहीं लगता है, और उनके पास सत्यता थी, डरे नहीं, डरी नहीं मायावती। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम हमें माता समझ रहे हो? कि हाँ, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। अब प्रद्युम्न जी के कान खड़े हो गए, आप हमारी माता नहीं हो, फिर कौन है? क्योंकि भगवान नारायण स्तुतः, तुम नारायण भगवान के पुत्र हो। तो कहेगी यहाँ कैसे? क्योंकि संबरेणाहृतो गृहात, संबरासुर है जो राजा, ये जिसके यहाँ तुम रह रहे हो, यही तुम्हें चुरा के ले आया है। अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं तुम्हारी अधिकृता माने अथराइज्ड वाइफ हूँ। रति, मेरा नाम रति है, और कामो भवान, आप कामदेव हो। क्योंकि अच्छा, और एक बात बता दें, ये तुम्हें चुरा के लाया है, इसको तुम्हें मारना है। तम इमं जहि दुर्धर्षम शत्रुमात्मनः, और ऐसे शत्रु को तुम्हें मारना है। माया शतविदाम त्वाम च माया, फिर मोहनाद भी, सैकड़ों मायाओं का ज्ञाता भी है, चले मत जाना ऐसे बिना तैयारी के, बहुत मारेगा, बहुत माया जानता है। फिर कहीं कैसे लड़ना हम सिखाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। और सुनो, और ये काम जल्दी करना है। क्योंकि क्यों? क्योंकि तुम्हारी माता, जरा सोचो, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसकी क्या हालत होगी। कहने लगे कि परिशोचती ते माता कुररी रिवगत प्रजा, तुम्हारी माता बड़ी दुखी है। कुररी, कुररी पक्षी यहाँ होता कि नहीं होता पता नहीं, हमारे यहाँ टिटिहरी कहते उसे, एक टिटिहरी पक्षी होता है। जब चिल्लाता है तो बड़े
करुणा भरे शब्द से चिल्लाता है वो पक्षी, ठीक है, उसको कुररी कहते हैं। कुररी रिवगत प्रजा, क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो, बिना पुत्र की माता हो गई है, बहुत दुखी है, इसलिए पुत्रे स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा, और बिना बछड़े के जैसे गाय गौ माता बहुत परेशान होती है, ऐसे ही तुम्हारी माता परेशान है। और यहाँ पर अब मायावती ने सारी माया, एक माया ऐसी सिखा दी कि सारी माया को नष्ट कर देने वाली एक माया थी, अब वो सिखाई, और सिखाने के बाद अब यहाँ पर जा कर के इन्होंने आक्रमण कर दिया और जाके कई बार में राधे राधे कराए, समझ गए, एक बार में मार आए, और मारने के बाद उन्हीं का लिया विमान और सीधे पहुंच गए द्वारिका। अब द्वारिका जब पहुंचे तो वहाँ पर चारों तरफ से देख रहे थे, और जब द्वारिका पहुँचे तो वहाँ पर देख करके कोन्यम नरवय दूर्य कस्य वा कमलेक्षण धृता कया वा जठरे केयम लद्धा त्वनेन वा। यहाँ पर रुक्मिणी माता सोच रही हैं कि ये कौन है, बड़ा ही सुंदर है, लेकिन इसको इतना सुंदर बेटा है, ये किस सौभाग्यशालिनी माता का बेटा होगा, किसने इसको अपने उदर में रखा होगा, और किसने इसको पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। कहने लगी कि अगर जो हमारा भी कहीं जीवित होता तो आज इतना ही बड़ा होता लगभग। मम चापगृहो नष्टो नीतो वा सूतिका गृहात, मेरा भी बच्चा जो सूतिका ग्रह से जो चुरा लिया गया था, आज मेरा भी ऐसा ही होता। लेकिन एतत् तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित, किसी के जैसा होगा का जो कहीं जीवित होगा। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि ये आया है पता नहीं कहाँ से, ठीक है, लेकिन इसको देखने पे बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा क्यों लग रहा है। कहने लगी स एव वाक्, कहाँ गए, कथम त्वनेन संप्राप्तो सारूप्यम सार्ग धन्वना, बिल्कुल जैसे का तैसा भगवान कृष्ण के जैसा ही ये क्यों है, ये बात समझ में नहीं। आकृत्या चेहरा से, अवयव अन्य अंगों से, गत्या चाल से, स्वर आवाज से, हाथ मुस्कुरान से, अवलोकन नहीं, देखने से बिल्कुल भगवान के जैसा ही क्यों दिख रहा। तब तक नारद जी आ गए, और नारद जी आकर के कहने लगे कि सुनो, क्या सोच रही हो, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसलिए इनसे मिल रहा है, चिंता मत करो। और यहाँ पर आकर के जब नारद अकथयत सर्वम शंबराहरणादिकम, और नारद जी ने जब बताया तब उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। लाला तो आया ही आया, नारद जी से पूछा ये बताओ, ये तो हमारा लाला है, और ये कौन है, क्योंकि ये तुम्हारी बहू है, इनको उतारो। ले भैया बहू आ गई, बहू तो आई बेचारी, चम्मच नहीं लाई, जैसी अम्मा आई वैसे ही खुद आई। अच्छा, रुक्मिणी जी जब आई थी तो कुछ मिला था, चम्मच तक वो भी नहीं लाई। फिर भी देवकी मैया सोचने लग गई, फिर भी देवकी मैया सोचने लग गई कुछ लाई हो या ना लाई हो, हमारी बहू तो आ गई, लाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसे ही कोई कमी नहीं, बहू तो चलो आ गई। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चरित्र यहाँ पर वर्णन किया गया। अब इसके बाद यहाँ पर सत्राजित का प्रसंग प्रारंभ होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।